श्री रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। ब्रह्मपद की आगे तक पहुंचे हुए जीते जी मोक्ष प्राप्त के भी महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्ववासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावै, सिर धोने धोने पछताई। काल ही कर्म मिथ्या दोष लगाई। एहि तन कर फल विषय नो भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख नर्तन पाई विषय मन देहि पलटे सुधाते। 60 20 लेहि ताहि कबहु बल कहै न कोई। गुंजा ग्रही परस मणि खोई। आकर चारि लाख 84
फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर में स्वभाव गुण घेरा कबहू की करी करुणा नर दे सगिनो है तो सने नर्तन भाव बारिधि कह बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सद्गुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करे पावा जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मंद मते आत्म हने गति जाई जौ पर लोक सुख चाहे हो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहे हो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई ज्ञान अगम प्रत्यो है अनेका साधन कठिन मन कहते का करत कष्ट बहु पावे को भगति मोहि प्रिय नहीं सो भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावहि प्राणे पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता सत्संगति संसृति करयंता पुण्यक जग महन ही दूजा मन क्रम बचन विप्र पद पूजा सानुकूल तेहि पर मुनि देवा जोत जिका पट करे द्विज सेवा और एक गुप्त मता सब ही कहूँ
शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोरे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्याने, जे हरि कथा न करहि रते तिनके ही पासान। ब्रह्म पद के आगे तक पहुंचे हुए जीते जी मोक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष संत वे समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्वासों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और काल कर्म तथा ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता जो पारस मणि खोकर कर्जनी घूंची लेता है। चार खानियों अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। इस दृढ़ नाव के मल्लाह सदगुरु हैं। ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज ही प्राप्त है। जो मनुष्य भव सागर पार होने के ऐसे सात समानों को पाकर भव सागर पार नहीं होता है वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। भव सागर तरने की साज का समाज मनुष्य शरीर नाव, ईश्वर कृपालो अनुकूल वायु और सदगुरु रूप मल्ला है। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। हे भाई, यह रास्ता सहज और सुखदायक है। यह मेरी भक्ति है जिसको पुराणों और वेदों ने गाया है। ज्ञान दुर्बोध है, उसके साधन अनेक विघ्न और कठिनाइयां और उसमें मन को अवलंब नहीं मिलता। बहुत कष्ट करते करते यदि कोई इसको ज्ञान को पा भी जाए तो वह पाने वाला ज्ञानी भक्ति के बिना मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति स्वतंत्र और सब सुखों की खान है। बिना सत्संग के प्राणी मनुष्य से नहीं पाते। पुण्य राशि के बिना संत नहीं मिलते और सत्संगति जन्म मरण के दुखों को नाश करने वाली।
इस एक पुण्य के समान संसार में दूसरा पुण्य नहीं है कि मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करनी। ब्राह्मणों के संबंध में चौपाई संख्या 447 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में लिखे विचारों को पढ़िए। ब्राह्मणों की पूजा सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। ऐसे पुण्यों के फल अर्थात ब्राह्मणों की पूजा एवं अन्य प्रकार के पुण्यों के पुंज होने से संत का दर्शन लाभ होता है। इससे प्रकट होता है कि सच्चे ब्राह्मण की महिमा से संत की महिमा कहीं अधिक है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास ने इस विचार को ऐसे ढंग से वर्णित किया है कि ब्राह्मण देव के हृदय में यह बात कांटे की तरह चुभे नहीं, पर संत की महिमा छिपी हुई भी न रहे। मुनि और देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, संत सद्गुरु की सेवा करता है। मैं सबको और भी एक गुप्त विचार कहता हूं, वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सुरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।